नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि प्रथम भाव में ग्रह से योग कैसे बनते हैं। चूँकि प्रथम भाव यानी कि लग्न का भाव होता है। यदि लग्न मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मंगल लग्न में हो तो ये रुचक नामक योग बनाता है। मंगल अपनी ही राशि में है तो रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप जातक का जो स्वरूप होगा वो शरीर दुबली पतली काया होगी, तीखे नाक नक्श वाला होगा और उसका जो देह होगा वो रक्तवर्णी देह होगा, सूरवीर योद्धा जैसा बलिष्ठ होगा, जनमानस को प्रभावित करने का उसका व्यक्तित्व होगा। ऐसे लोग प्रशासनिक क्षमता में दक्ष होते हैं, अधीनस्थ व्यक्ति का आदेश का पालन करते हैं तथा वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करते हैं। राजकीय सेवा में इनको नित नई सफलताएं मिलती हैं, किंतु माता, मातृभूमि, घर, वाहन और स्त्री सुख में कमी बनी रहती है। ठीक है। यद्यपि ऐसा उसी समय होता है जब उक्त सुखों में वो निजत्व को खोजता है, अन्यथा जन्म स्थान से दूर श्रेष्ठ सरकारी आवास और सरकारी वाहन से चलता है, सुख भोगता है। तो यदि हम देखें कि प्रथम भाव में मंगल हैं, अपनी राशि के मंगल हैं, तो ये जो मंगल हैं अपनी राशि में विराजमान हैं, ये एक तो रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। अगर हम देखें तो यही योग से कि उर्मिला मातोंडकर की कुंडली में है। इनके लग्न में मंगल है जो कि इनके देह दृष्टि को दर्शाता हुआ सुंदर देह दृष्टि, अभिनय का जादू। तृतीय हाउस में चंद्र, केतु और शनि हैं और दशम स्थान में गुरु, सूर्य और शुक्र हैं। तो देखते हैं कि इनका जो परिणाम स्वरूप जो इनका धन, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रथम भाव में मंगल अपनी राशि में है, मंगल के साथ सूर्य भी बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति प्रथम भाव में मंगल के साथ पंचमेश सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति के इस जो योग है, रुचक नामक महापुरुष योग है, इसके फल में अतिशय वृद्धि हो जाती है, अतिशय वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य अपनी उच्च राशि में होकर जातक को उष्णकांक्षी, धीर वीर और राज्य कृपा से युक्त बनाता है। अर्थात ऐसा जातक उच्च स्तरीय कलाकार होता है अथवा राज्य या राष्ट्रीय स्तर की संस्था से जुड़कर पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति करता है। अगर प्रथम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तो मंगल के साथ चूंकि चंद्रमा चतुर्थेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, अगर मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनती है अथवा दृष्टि बनती है तो जातक स्त्रियों की ओर से अतिशय लाभान्वित होता है। मतलब स्त्रियों से लाभ मिलेगा या स्त्रैण प्रकृति के व्यवसाय से उसको लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। माता एवं मातृभूमि से दूरी नहीं होती है, श्रेष्ठ घर, वाहन और भौतिक ऐश्वर्य को वो भोगता है। लेकिन मंगल के साथ अगर बुध हो जाए, साथ में लग्न में अगर हैं, तो लग्न व्यक्ति का स्वयं का शरीर होता है। यदि मंगल के साथ बुध की युति हो तो जातक तर्कशास्त्री और झगड़ालू होता है और अपनी जो निर्णय क्षमता उसकी होती है वो त्वरित निर्णय क्षमता होती है। भाइयों और पराक्रम के सहयोग से शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। शत्रुओं से ही धन लाभ भी होता है, किंतु इसको जो समस्या हो गई है वो चर्म रोग की होती है। इस स्थिति में इसका जो रुचक महापुरुष योग है वो पूर्णता जो है उसका फलीभूत नहीं होता है। अर्थात उसका जीवन प्रायः रोग और शत्रुओं से निपटने में ही बीत जाता है। लेकिन अगर मंगल के साथ गुरु की युति हो जाए लग्न में तो क्या कहने हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश हैं और गुरु नवमेश हैं यानी कि भाग्येश हैं और द्वादशेश भी हैं।
यदि मंगल के साथ नवमेश द्वादशेश गुरु हो तो जातक का भाग्योदय कम आयु में लेकिन जन्म स्थान से दूर होता है। कम आयु में भाग्योदय होगा लेकिन जन्म स्थान से दूर होगा। वह अपने जीवन में खूब विदेश यात्राएं करेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकार भोगते हुए अपने किसी विशिष्ट गुण के कारण ख्याति प्राप्त करेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा और ये जो उच्च पद प्रतिष्ठा होगी उसका चिर अस्थायी होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहेगा। सेवा क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका के कारण उसके परिक्रम की अधिकता एवं अशांति भोगनी पड़ती है। अगर बात हम शुक्र और मंगल की करें, यदि लग्न में शुक्र और मंगल हो, द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र हो तो जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। विवाह से या विवाह के पश्चात उसे खूब धन लाभ होता है। यद्यपि जातक विपरीत शख्स के प्रति अधिक आसक्ति के कारण चरित्र पक्ष से दुर्बल हो सकता है, फिर भी अखंड लक्ष्मी एवं उत्तम कुटुंब का सुख भोगते हुए घर परिवार एवं समाज में विशिष्ट मान सम्मान की प्राप्ति करता है। तो विशिष्ट मान उसकी प्रगति और ऐश्वर्यमय जीवन दोनों ही आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि प्राप्त करते हैं। प्रायः ऐसे जातक को स्त्रियों से विशेष लाभ मिलता है। अगर हम बात करें मंगल के साथ शनि की, तो यदि मंगल के साथ कर्मेश और आयेश शनि हैं तो जातक का जीवन उथल पुथल से भरा होकर भी आदरणीय होता है। इस भाव में मंगल स्वराज का होने से स्वतः शुभ फल प्राप्त कराने को आतुर होते हैं, किंतु शनि महाराज नीच राशि में होने से प्रत्येक कार्यों में विलंब और पिता व राज्य पक्ष से दूरी देते हैं। मानसिक तनाव एवं संघर्षों में वृद्धि करते हैं। ऐसा जातक 32 वर्ष की आयु के बाद नाम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, किंतु सब कुछ होते हुए भी जातक सुख ऐश्वर्य को भोगने में असमर्थ रहता है। यानी कि इसका जो रोचक महापुरुष योग है वो पूर्णता फलीभूत नहीं होता। लेकिन अगर मंगल के साथ राहु हो जाए तब तो बहुत ही कष्टप्रद होता है, क्योंकि अंगारक दोष उत्पन्न करता है। मंगल के साथ राहु हो तो जातक अपने जीवन में अप्रत्याशित सुखद और दुखद किंतु उच्चाधिकार भोगते हुए अचानक बेरोजगार हो जाता है, अथवा ऐसी कई प्रकार की घटनाओं से, मतलब अचानक अप्स एंड अचानक डाउन्स होते हैं। व्यक्ति बहुत धीर वीर गंभीर होता है, योद्धा होता है, परिश्रमी होता है, उसके साथ साथ छल कपट और प्रपंच से युक्त होता है। मतलब किसी भी तरह से उसका कार्य सिद्ध होना चाहिए। उसे रोचक योग अचानक फलित होता है, क्योंकि राहु का जो नेचर होता है आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि का होता है, और वह अपना नेचर कहीं ना कहीं मंगल के साथ, मंगल के अंदर ऊर्जा है, राहु के अंदर भ्रम है, छल दंभ। तो ऐसे लोग जो है इन प्रकारेण अपना काम सिद्ध करने के लिए प्रेरित रहते हैं। दूसरी चीज, अगर मंगल के साथ केतु हो तो मंगल के साथ केतु हो तो राहु में वर्णित फलों में चौगुनी वृद्धि हो जाता। प्रायः मंगल केतु की युति प्रथम भाव में हो तो जातक निसंदेह अपने पूर्व या पूर्वजों से लाखों गुना श्रेष्ठ प्रगति करता है। इसके साथ ही सुखद अथवा दुखद सारी महत्वपूर्ण घटनाएं अचानक भी घटती हैं। राजा को रंक को राजा बनाने के लिए ये घटनाएं अचानक घटती हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में कम से कम एक उत्कृष्ट उत्थान और निकृष्ट पतन अवश्य देखने को मिलता है। चेहरे में किसी प्रकार की चोट या अग्नि के कारण चिन्ह बनता है। यद्यपि यह योग दैनिक जीवन में संघर्ष ही कराता है तथा रोचक योग के कारण जीवन स्तर को प्रथम श्रेणी का बनाए रखने में सफल होता है। तो कुल मिला के प्रथम भाव में अगर मंगल है तो रोचक योग नामक योग बनता है, और मंगल के साथ तमाम ऐसे ग्रह हैं, जैसे मंगल के साथ सूर्य, मंगल के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ गुरु, मंगल के साथ शुक्र, मंगल के साथ शनि और मंगल के साथ राहु और मंगल के साथ केतु। इन ग्रहों की युति का जो लाभ था वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।